स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंतर्गत रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बिन के बारे में पढ़ा था। आज हम दो रिएक्टिव इंटरमीडिएट मध्यवर्ती क्रियाशील नाइट्रीन और बेंजाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला मध्यवर्ती रिएक्टिव इंटरमीडिएट नाइट्रीन। नाइट्रीन भी कार्बन की भांति एक ऐसी उदासीन स्पीसीज है जिसमें एक नाइट्रोजन परमाणु के पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सहित कुल 6 इलेक्ट्रॉन का षष्ठक होता है। यह स्पीसीज भी बहुत अधिक क्रियाशील होती है तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। कार्बन की भांति ये भी दो प्रकार की होती हैं, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के आधार पर नाइट्रीन को भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला एकक नाइट्रीन, अयुग्मित नाइट्रीन एकक नाइट्रीन और सिंगलेट नाइट्रीन। दूसरा त्रिक नाइट्रीन या ट्रिपलेट नाइट्रीन। एकक नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण करते हैं तो वे एकक नाइट्रीन का निर्माण करते हैं। त्रिक नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ही दिशा में होता है तो वे त्रिक या ट्रिपलेट नाइट्रीन का निर्माण करते हैं। नाइट्रीन का निर्माण निम्न विधियों के द्वारा किया जा सकता है। चूँकि नाइट्रीन बहुत अधिक क्रियाशील होती है अतः इसे पृथक नहीं किया जा सकता, यद्यपि इसे निम्न विधियों के द्वारा, निम्न मेथड के द्वारा जनित किया जा सकता है। पहला मेथड है अल्फा विलोपन के द्वारा, अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा। एल्केनेमाइड की ब्रोमीन तथा KOH के साथ अभिक्रिया करने पर एसिल नाइट्रीन बनती है। दूसरा मेथड है ताप अपघटन के द्वारा। एसिल एजाइड के ताप अपघटन पर भी एसिल नाइट्रीन का निर्माण होता है। तीसरा मेथड है फोटो अपघटन के द्वारा। एल्काइल आइसोसाइनेट मरकरी की उपस्थिति में फोटो अपघटन द्वारा एल्काइल नाइट्रीन बनाते हैं। दूसरा जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है आज का वो है बेंजाइन। बेंजाइन जिसे एराइंस भी कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, बेंजाइन या एराइन कहलाते हैं। चूँकि बेंजाइन में बेंजीन वाले में 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं अतः इसे 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। बेंजाइन में भी बेंजीन की तरह ही समतल्य षटकोणीय वलय होती है जिसमें 6 अस्थानीकृत डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन और होते हैं जो 2 निकटवर्ती कार्बन पे उपस्थित
sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बनी पाई कक्षक में होते हैं। अर्थात तीसरा पाई बंध निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित sp2 ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बनता है। इन sp2 ऑर्बिटल्स के अक्ष का तल और बेंजीन वलय का तल समान होता है, अतः ये बेंजीन वलय के तंत्र के साथ अतिव्यापन नहीं करते। अतः अतिरिक्त पाई बंध बहुत ही दुर्बल वीक होता है, क्योंकि sp2 कक्षकों का अतिव्यापन बहुत ही कम हो पाता है। इसलिए बेंजाइन एक हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव स्पीसीज है। बेंजाइन का निर्माण निम्न विधियों के द्वारा किया जा सकता है। पहला, क्लोरोबेंजीन और इसके व्युत्पन्नों को सोडामाइड एवं द्रव अमोनिया से अभिक्रिया करके। दूसरा, ऑर्थो डाइहेलोबेंजीन की लिथियम मरकरी अमलगम से अभिक्रिया कराने पर। डाईएज़ोटोकृत एंथ्रेनिलिक एसिड को बेंजीन में गर्म करने पर तथा एरोमेटिक हैलाइड पर प्रबल क्षार की अभिक्रिया के द्वारा बेंजाइन का निर्माण होता है। बेंजाइन में दो प्रकार की मुख्य अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, क्योंकि बेंजाइन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, अतः इस पर नाभिक स्नेही का योग होता है। तो दो जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं वो पहली है डाइमराइजेशन रिएक्शन या द्विलकीकरण अभिक्रिया। जब चूंकि बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड अत्यधिक दुर्बल होता है, अतः यह अधिक क्रियाशील होता है, जिसके फलस्वरूप इसके दो अणु आपस में मिलकर एक डाइमर का निर्माण करते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही का योग। चूंकि बेंजाइन एक अस्थायी और क्रियाशील इलेक्ट्रॉन स्नेही है, अतः नाभिक स्नेही इससे योग करके कई महत्वपूर्ण उत्पाद बनाते हैं जो बेंजीन वलय साधारणतः नहीं बनाती। एग्जाम्पल, बेंजीन की वाटर से करने पे फिनॉल तथा एमाइड के साथ अभिक्रिया करने से एनिलीन का निर्माण होता है। तो ये तो थे हमारे पास 5 इंटरमीडिएट्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं: कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और बेंजाइन। थैंक यू।